आज हम क्लास 12th की सिलेबस की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में, इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है, इसकी मार्क्स क्या हैं, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। यूनिट 1, जिसमें यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसकी नंबर ऑफ पीरियड्स 22 पीरियड्स एंड 8 मार्क्स की चैप्टर है। यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ पीरियड्स 27 मार्क्स की चैप्टर है। यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, 22 पीरियड्स हैं, 8 मार्क्स की चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट, 20 नंबर ऑफ पीरियड्स है, 8 मार्क्स की चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नंबर ऑफ पीरियड्स 4, ये मार्किंग की चैप्टर जो है वह 3 मार्क्स की चैप्टर है। ऑप्टिक्स, ये नंबर ऑफ पीरियड्स 25, 14 मार्क्स की चैप्टर है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, 8 पीरियड्स की क्लास होगी, 4 मार्क्स की चैप्टर है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, यानी 14 नंबर ऑफ पीरियड्स है, 6 मार्क्स की चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 15 नंबर ऑफ पीरियड्स है, 7 मार्क्स की चैप्टर है। कम्युनिकेशंस ऑफ सिस्टम्स, नंबर ऑफ पीरियड्स 10 है, 5 मार्क्स की चैप्टर है। टोटल मार्क्स 70 हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स 160 हैं। हमारी क्लास स्टार्ट की जा रही है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। इसमें अगर हम बात करें यूनिट की, यानी यूनिट 1 में, यूनिट 1 पहला जो यूनिट है जिसमें नंबर ऑफ पीरियड्स 22 है और मार्क्स 8 है, जिसमें हम बात करेंगे आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ पीरियड्स 22 और 8 मार्क्स की जो यूनिट्स हैं, इसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 1 चार्जेस के बारे में और चैप्टर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। चार्जेस यानी आवेशों के बारे में, और पोटेंशियल यानी विभव, और कैपेसिटेंस यानी धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स होता क्या है अगर जाना जाए तो इलेक्ट्रो मीन्स, अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स मीन्स होता है रुका हुआ। यानी इलेक्ट्रॉन जहां रुका हुआ होता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अगर कहा जाए अपने लैंग्वेज में, यह इलेक्ट्रॉन को कह रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के रूप में आप देख रहे हैं, और स्टैटिक्स जो रेस्ट में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? जहां हम लोग यानी रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। यानी रेस्ट चार्ज के बारे में जहां स्टडी की जाएगी उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। ऐसे हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी इन चार्ज एट रेस्ट। जहां चार्ज रेस्ट में होता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टैटिक्स चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जहां स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे चार्ज को लेकर, यानी चार्ज के बारे में। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, तो अगर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
is the branch of physics. Electrostatics is the branch of physics we study in charge at rest. जहां चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसी को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, इच है दिए, ब्रांच यानी शाखा, ऑफ मतलब का, फिजिक्स मतलब भौतिकी, वी मतलब हम लोग, स्टडी मतलब पढ़ते, इन मतलब अंदर में, चार्ज एट रेस्ट जहां चार्ज क्या है, स्थिर है, उसी के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूप में आप देख रहे हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे चैप्टर 1 चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, चार्जेस के बारे में। ओके, थैंक यू।